अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा फूड इज़ द बेस्ट मेडिकेशन पार्ट 2, या ग़ज़ा के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज हिस्सा 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़बीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपनी इस वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि किस तरह हम फलों और ग़िज़ाओं के ज़रिए अपनी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो जनाब, जो लोगों ने इन फलों का इस्तेमाल तुरंत करते जा रहे हैं, इन सब्जियों को छोड़ते जा रहे हैं, जिसम से जहरीले मवादों के अखराज की क़ुव्वत भी कम होती जा रही है। यही वजह है कि आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है। लिहाजा हम देखते हैं कि हम और क्या कुछ कर सकते हैं। पहले हिस्से में मैंने इसे आपके सामने पेश किया था। आपको उसकी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब, आज हमारे सामने जो सबसे पहली चीज़ है वो है साग। साग खाने वाले जितने भी लोग हैं वो जल्दी अमराज से महफूज रहते हैं, क्योंकि साग जिस्म को इतनी तवानाई देता है कि जितने भी जल्दी अमराज हैं वो जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता खारिज होते जाते हैं और उनके ना पैदा होने की गुंजाइश शुरू हो जाती है। इसके बाद है हरड़। हरड़ जो है वो मैदे, दिल, दिमाग को तक़वियत देती है, इन्हें क़ुव्वत देती है, बनाई को तेज़ करती है। तीली और जिगर के अमराज में ये बेइंतहा मुफीद है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसका जो मुरब्बा होता है उसकी भी वही खासियत है जो कि एक हरड़ में होती है। जो लोग भाड़ के भुने हुए चने चबाते रहते हैं, उनके मैदे, अंतड़ियाँ और उनकी जो मुंह होता है वो बेइंतहा मजबूत रहता है। जो लोग इसे खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, उनके मुंह की बदबू और कब्ज़ वगैरह दूर रहता है और उन्हें ज़्यादतीस का खतरा नहीं रहता, यानी कि उन्हें किसी भी तरह जो है शुगर नहीं हो सकती। अगर हम अमरूद की तरफ चलें तो अमरूद जो है ये एक ऐसा फल है जो कि एक सलाजे कलब के लिए बेइंतहा मुफीद है। रोज़ाना निहार मुँह एक ताज़ा अमरूद खा लिया जाए तो दिल को फरहत हासिल होती है। इसका मुतवातर इस्तेमाल से एक सलाजे जो कलब है उसकी शिकायत रफ़ा हो जाती है। अमरूद जो है वो दिल, दिमाग और मैदे को तक़वियत देता है, मगर इसका बीज जो है वो हज़म नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें हस्तिल इम्कान चाहिए कि निकाल दिया जाए। ख़ास तौर पे जो लोग, आप अगर इसका ये इंटरनेशनल तौर पर आप ये लोग जान लें कि ये इंटरनेशनल तौर पर ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग अमरूद खाते हैं उन्हें दिल के जो अमराज हैं वो नहीं हो पाते। दही और दही की छाछ यानी कि लस्सी संग्रहणी और म्यादी बुखार, टाइफाइड से हमेशा के लिए इंसान को महफूज रखती है। यही वजह है कि जो दही या दही से बनने वाली जितनी भी अशिया हैं, यानी कि उसकी लस्सी खास तौर पर बुलोई हुई, वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो इससे दूर रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर देहातों में ये जो चीज़ है मर्द नहीं मिलती, और आमतौर पर जितने भी देहात में लोग पाए जाते हैं उनकी लंबी उम्र का या तवील उम्र का जो राज है वो दही और लस्सी ही होता है। इस बात का इजहार हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने भी किया है अपने खतूत में। अगर आप उनके तारीखी खतूत पढ़ें तो उन्होंने अपनी वालदा और वालिद की तवील उम्री का राज यही बताया है कि उनकी आखिरी उम्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ लस्सी और दूध पर और दही पर ही गुजारा करते थे। अब हम देखते हैं कि जो लोग माश, मूंग, मटर, लोबिया और चना वगैरह खाते हैं उनके यहाँ औलाद ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फर्टिलिटी या इंसान में जो बच्चे पैदा करने की, औलाद पैदा करने की सलाहियत होती है, ये उसे बहुत ज़्यादा कर देती है। जिन लोगों की खुराक में ज़्यादातर गेहूं की रोटी, खालिश घी या मक्खन, दूध, दही, दही की छाछ यानी कि लस्सी और दाल शामिल हो तो उनमें ताकत, जुर्रत, अज़म, हौसला और क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है और वह लंबी उम्र पाते हैं। पेशाब की कमी और सोजिश ये एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जो कि आजकल बेइंतहा आम भी है। सोजिश में खीरे, ककड़ी, तरबूज से बेइंतहा फ़ायदा होता है। जला हुआ जहरीला मवाद बज़रिया पेशाब खारिज होता है और पथरी का मवाद भी निकल जाता है। लिहाजा हमें अपने आम रूटीन में खीरे, ककड़ी और तरबूज का बेइंतहा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इन अमराज से दूर रहें। घबराहट और बेचैनी। घबराहट और बेचैनी अगर किसी को हो तो वह नारंगी, अनार और अंगूर को इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यरकान जैसा मर्ज। यरकान जैसे मर्ज में आपको आलू बुखारा, इमली, धनिया, नीलोफिर, ये तीनों चीज़ें ले लें। ये 4 चीज़ें हैं, आलू बुखारा, इमली, धनिया और नीलोफिर। नीलोफर को आप इन चारों चीज़ों को ले लें और निस्फ निस्फ छटाक लेनी है। रात को 2 सेर पानी में से भिगो दें
और दिन में 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह इसे छान कर, मल कर, ब्लेंडर करके इसका पानी जो है वो निकाल कर आप पी लें। इंशाल्लाह आपका यह कान का मर्ज़ जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं कब्ज़ की तरफ। कब्ज़ में खरबूजा, अरंड ककड़ी यानी पपीता, घिया, पालक, मूली, गाजर, शलजम, टिंडा, दलिया, गुलकंद, दूध, आम, हड़, अंजीर, बादाम मुफीद हैं। सब्ज़ तरकारियाँ भी दाफ़े कब्ज़ के लिए बेइंतहा सूदमंद है। सब्ज़ तरकारियों में जो चौबी रेशा ज़्यादा होता है, यानी इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो मैदे की हाजिम रतूबत के लिए अच्छी तरह उसे साफ़ कर देता है। जब ये नाकाबिल हज़म जो हिस्सा है आंतों तक पहुंचता है तो अपने हुजम के दबाव से आंतों की हरकत को तेज़ कर देता है, जिससे कब्ज़ दूर हो जाती है। दायमी कब्ज़ में जहाँ मसल से फ़ायदा नहीं होता, यानी दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता, वहाँ पर सब्ज़ तरकारियों का जो इस्तेमाल है वो बेइंतहा अच्छा रहता है। आखिर में हम बात करेंगे दस्तों की। तो दस्तों में दही, चावल बेइंतहा मुफीद ग़िज़ा है। आप दही लें, चावल लें और दोनों को मिक्स करके खा लें। ये आपके दस्त की शिकायत को दूर कर देगी। 1 से 2 दफ़ा खाने के बाद ही आपको इसका नतीजा फ़ौरन मिलेगा। किसी आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप दही उबालें, चावल उबालें, उसे दही में मिक्स करें, जायके के लिए हल्का सा उसमें नमक ले लें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 से 2 दफ़ा खाने में ही भूख की जगह आप खाने को स्किप करेंगे और ये खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी जो ये बीमारी है यानी दस्त जो है फ़ौरन रुक जाएगी। इसके अलावा आप दही का मुरब्बा इसमें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो भी वही काम करेगा जो कि चावल और दही करते हैं। लेकिन चावल और दही तो मुसल्लमा हकीकत है कि इससे ये चीज़ें ज़रूर दूर हो जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई